हेलो दोस्तों, एसबीएच स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 7 ऐसे सेक्टर जो 2022 में हमें अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला जो सेक्टर है उसका नाम है एफएमसीजी सेक्टर, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पर मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एफएमसीजी का सेक्टर से जुड़ी हुई है, जैसे कि एचयूएल की हम बात करें, डाबर की बात करें, ब्रिटानिया है, गोदरेज कंज्यूमर है, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। तो मार्केट में कितनी भी उथल फुथल हो, चाहे कितना भी पेंडेमिक हो या कोई भी कोरोना है या चाहे कोरोना की बिरादरी का कोई और दूसरा वायरस है, किसी भी कंडीशन में जो एफएमसीजी सेक्टर है बहुत ही कम चांस होगा कि डैमेज हो या इसको नुकसान पहुंचे। तो एफएमसीजी यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्लेयर है यहाँ पर सेक्टर में। तो इस सेक्टर के अंदर बहुत ही कम चांस होंगे कि हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिले। सेकंड हम बात करते हैं, जो सेकंड सेक्टर है हमारे सामने, उसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। मार्केट के अंदर या कोई भी कंट्री की हम बात करें तो जो बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। अगर ये जो सेक्टर है, ये दोनों फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें अगर कोई कमी आ गई तो मान लीजिए कि सारे मार्केट के जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे अफेक्ट होंगे। रीज़न, क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसी भी इकॉनमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर बैंकिंग सेक्टर है वो अच्छे से रन नहीं होगा या अच्छे से काम नहीं कर पाएगा या उस सेक्टर में मंदी चल रही होगी तो उसकी वजह से और सेक्टर में भी इसका रुझान देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग बैंक से पैसा लेकर या फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं इनसे पैसा लेकर ही इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं या फिर अपने काम को चलाते हैं, जिससे उनकी इनकम में ग्रोथ आती है और उसी तरीके से हमारी ये जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होता है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सर्विसेज है इनके शेयर्स में हमें देखना 2022 में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। नंबर थर्ड हम यहाँ पर बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आप सभी जानते हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं, चाहे अंबानी साहब की बात करें, अडानी साहब की बात करें या फिर टाटा की बात करें, इन सभी का फोकस है कि कैसे ना कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़े। रीज़न, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे देश के अंदर जितना भी कोयला, जितनी भी एनर्जी है, उन सभी का जो काम है या फिर जितनी भी विद्युत उत्पन्न की जाती है वो कोयले के द्वारा उत्पन्न करी जाती है। लेकिन अब कोयला हमारे पास सीमित मात्रा में है, इस वजह से हमें ऊर्जा के कई और दूसरे सोर्सेज भी यहाँ देखने पड़ेंगे, जिसके अंदर हमें सोलर एनर्जी मिलेगी, विंड एनर्जी मिलेगी, हाइड्रो, बायोमास, और ये सभी ही चीज़ें हमारे यहाँ पर काम आने वाली है। तो फोकस की बात यह है कि जो 2022 है उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस रखेगा और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहेगा और इसके शेयर्स में भी काफ़ी हमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नंबर 4 सेक्टर है हमारे सामने ईवी सेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेक्टर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो हमारे डीजल या पेट्रोल के ज़रिए चलती है, और पूरे ग्लोबली हम देखें तो डीजल और पेट्रोल की जो जो भंडार है उनमें कमी आ रही है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है और ग्लोबली जितने भी बड़े यहाँ पर जो नेता है वो सभी यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि ईवी की जो है उसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो। इसके लिए कई सारे कंट्रीज़ में, हमारे देश में भी कई गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पीएनएल स्कीम्स यहाँ पर अब लागू कर रही है, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो कम्प्लीटली फोकस रहे ईवी जो व्हीकल्स हैं उन पर। तो यहाँ पर ये जो नंबर 4 पर ईवी सेक्टर है इसमें काफ़ी अच्छा हमें मुनाफा 2022 के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम सेक्टर नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक जनरल सेक्टर और स्पेसिफिक सेक्टर। कुछ कंपनियां किसी स्पेशल टाइप की ड्रग्स या फिर जो मेडिसिन्स बनाती हैं उन्हें स्पेसिफिक सेक्टर बोलते हैं, और कुछ कंपनियां हैं जो जनरल मेडिसिन्स बनाती हैं या जनरल ड्रग्स बनाती हैं उन्हें हम जनरल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो, मार्केट में कितनी भी उथल पुथल हो या कुछ भी हो, उस कंडीशन में भी जो ये सेक्टर है फार्मा का, इससे हमें मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। रीज़न, क्योंकि लोग बीमार होंगे, कंटिन्यू बीमार होते रहते हैं। उस कंडीशन में जो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है इसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी हमेशा हमें देखने को मिलेगी। 2022 ही नहीं, चाहे हम कौन से भी साल में चले जाएं, हर साल में हमें यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के कुछ शेयर्स में जो अच्छे फंडामेंटली शेयर्स हैं उनमें हमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम अगले सेक्टर पर चलते हैं। अगला है हमारे आईटी सेक्टर। जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है आईटी के ज़रिए यानी इंटरनेट के ज़रिए, वहाँ वहाँ इन जो आईटी कंपनी की जो आईटी कंपनीज़
कंपनीज़ हैं उनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक हो चुकी है। तो आईटी के अंदर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, या डाटा साइंस होगा। तो आईटी का जो बिज़नेस है उससे हमें यहाँ पर मुनाफा मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े लेवल पे है। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी, यहाँ पर ये जो सेक्टर है काफ़ी ट्रिलियंस का यहाँ पर ये बन चुका है। तो कुछ भी हो, हमें आईटी के शेयर्स में यहाँ पर ज़बरदस्त मुनाफा आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगले सेक्टर की बात करते हैं, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पेंडेमिक आया कोरोना की वजह से, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग जो बीमार पड़े, एक बार किसी घर में बीमारी आई उसके बाद में उनकी पॉकेट से जितना पैसा खाने पीने में नहीं गया, उससे ज़्यादा यहाँ पर उससे ज़्यादा यहाँ हॉस्पिटल के बिल देने में लोगों का लग गया, इलाज कराने में लग गया। तो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ चुकी है कि उन्हें अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, या फिर अब जो भी वो इंश्योरेंस फॉलो करते हैं उसको करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई घर में कोई हेल्थ इशू हो जाता है, उस कंडीशन में इंश्योरेंस ही एकमात्र सहारा है जो लोगों की मदद करता है। तो इस वजह से 2022 के अंदर आप देख लेना, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें काफ़ी बूम रहेगा, और इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न कमाएगी। एक डिस्क्लेमर है यहाँ पर कि आप केवल सेक्टर को देखकर ही कंपनियों में निवेश ना करें। मतलब कि कोई भी जो सेक्टर है, चाहे आईटी का ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग, कोई भी आप सेक्टर उठा लीजिए, उसकी केवल अच्छे से अच्छी जो फंडामेंटल कंपनी है उनके रिटर्न्स हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई इंश्योरेंस की कंपनी है जिसका बिजनेस भी नहीं चल रहा, कोई सेल्स नहीं है, कोई ऑर्डर बुक कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी आप उसके शेयर्स को उठा रहे हैं और वहाँ पर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो फोकस कीजिए कि हर जो ये 7 सेक्टर मैंने बताए हैं, इनकी टॉप कंपनी जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उन्हीं में निवेश करें। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का लिंक है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।